साथियों नमस्कार, मैं लोक धरातल से विशाल सिंह इस वक्त मौजूद हूँ दादिया पुलिस थाने के बाहर। और जो हाल ही के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक जिक्र चला था, एक जो नन्हे से बछड़े को है एक पिकअप के द्वारा पीछे बांध करके घसीटा गया, उसके बाद उसके पैर कुचल दिए गए, ऐसा कुछ मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमें पता चला। पहुंचे हैं उसी स्थल पे वार्ता करने के लिए, आखिर क्या उसकी सच्चाई है और दादिया पुलिस जो इस वक्त क्या उस मामले को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ काफ़ी जो साथी मौजूद है, जो एक गौ सेवक के रूप में यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही महाराज जी मौजूद हैं। तो काफ़ी वार्ताएं जो हैं वो पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में सबसे बड़ा विषय जो चल रहा है वो गौ माता को लेकर के है। हाल ही में लक्ष्मणगढ़ एक मामला हुआ था, उसको देख करके उसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी, पुलिस की कार्रवाई कैसी सराहनीय थी, उसके बाद भी ऐसे वारदात होना एक निंदनीय घटना है। बात करेंगे क्या आखिरकार मामला है। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका, मेरा नाम मोनू कास्टली है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज़ को आप देश और विदेश में पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ पे पहुंचे, हमारी गौ माता की आवाज़ को लिए। ये इधर ही नज़दीकी गांव है जेटी। इस गांव में आज सुबह सुबह 7-8 बजे की घटना है। कोई मनुष्य रूपी 4-5 आदमी थे, जो एक गौ माता थी उसको बांध के पिकअप के पीछे 3-4 किलोमीटर तक दौड़ाया। फिर वो गौ माता चल नहीं पाई तो वो नीचे गिर गई। तो फिर उसको उसी स्पीड में घिसते रहे। गांव में चारों गौ माता के पीठ पे चारों मेर से गौ माता क्षतिग्रस्त हो गई। फिर गांव वालों ने उनको फोन किया, बुलाया कि यार कोई बात नहीं है, गलती इंसान से होती है, आप यहाँ आ जाओ और इस गौ माता की कोई दवाई वही लगा दो, इसको सही करवा दो, कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, हम नहीं आएंगे, ये हमारे खेतों में गायें बढ़ती है और हम ऐसे ही करेंगे। हम इस बात को लेकर अभी ये महाराज श्री भी मामले को लेकर के आपको सूचना कब कैसे क्या मिली? आज हमको सुबह ये 8:30 बजे के तकरीबन सुरेंद्र सिंह नाम के हैं जेटी के, उनके द्वारा सूचना मिली। सभी भाइयों को अलग अलग जेटी गाँव से सूचना मिली। सब भाई ज्यादा संख्या में पधारे। महाराज श्री भी आए, पहले भी महाराज श्री आकर गए। तो हम लोगों की सबकी यही सोच है कि ये गौ माता के साथ आए दिन नया एक कांड हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले देखे थे आप, लक्ष्मणगढ़ में हुआ था, तो आज जरे हो गया, कल और का होगा। तो हम सब ने एकत्रित हुआ है और एक संकल्प लिया है कि गौ माता के साथ कोई अन्याय गलत नहीं करे। इसको लेकर हम थाने में मुकदमा दर्ज करें और थाने वाले कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अगर वो आश्वासन कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं हम धरना भी देंगे, रोड जाम भी करेंगे। सीकर जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान में चक्का जाम, रोड जाम भी करेंगे अगर गौ माता के साथ ऐसा ही बात हो। तो ये जो इनकी भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त इस वक्त हो चुकी है। गौ माता का जो मामला भी इन्होंने बताया, लक्ष्मणगढ़ के जिक्र को लेकर के, जो अपराधी वहां पे मौजूद थे जिनके द्वारा गाड़ी से उस नंदी पे वार किया गया, उस अपराधी को ऐसी एक सजा दी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही के अंदर लक्ष्मणगढ़ मामले में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी थी। क्या लगता है कि इस मामले में भी पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई होगी? देखो, पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हमसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको जल्द आपके सामने पेश करेंगे, उनका जुलूस भी निकाला जाएगा। लेकिन जो ये कांड हुआ है ये बहुत ही गलत है, हमारी गौ माता के साथ ये करना बहुत ही गलत है। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी है उनको पकड़कर हमारे बीच में पेश करे और उनकी यहाँ जुलूस निकाला जाए। कितना समय पुलिस प्रशासन ने आपसे मांगा? हमें कहा है कि आज 12 घंटे के अंदर हम उनको गिरफ्तार करके आपके बीच में लेके आएंगे। अगर 12 घंटे में वो नहीं पेश करते हैं, पहली बात तो इतना समय उनको क्यों लग रहा है? वो अभी उनकी छानबीन कर रही है, अभी रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी हमें वापस रिपोर्ट की है, कॉपी भी देंगे, अभी हमें वापस कॉपी नहीं दी है। उसके बाद में वो वैसे पुलिस प्रशासन गांव में गई हुई है, दबीश दे रही है, वो गांव से कहीं बाहर निकल गए हैं। जल्दी से जल्दी पुलिस उनको गिरफ्तार करके हमारे बीच में लेके आएगी। यहाँ पे कौन कौन कहाँ से जो गौरक्षक है वो मौजूद रहे? क्या पुलिस उनका इंतजार कर रही है कि राजस्थान का पूरा गौ सेवक जो संगठन है, जो टीम है, वो सारी की सारी यहाँ पहुँचे? देखो, यहाँ हर जिले से आए हैं, जो ये भाई झुंझुनू से भी आए हैं, चूरू से भी आए हैं, सीकर से भी आए हैं, सारी जगह हर जिलों से हमारे गौ सेवक भाई यहाँ आए हैं, संत लोग भी आए हैं। यदि पुलिस प्रशासन यदि जल्दी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो सभी संत लोग आएंगे पूरे राजस्थान से, हमारे जितने भी गौ सेवक भाई हैं वो हमारे बीच में जल्दी यहाँ पहुँचेंगे। काफ़ी बार देखने को मिलता है कि एक जगह
जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो कुछ समय एक ट्रेंड चला था जो गले में पट्टे डालने वाला गौ माता के एक ट्रेंड था। उस ट्रेंड को लेकर के काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी, क्या वो अब लुप्त हो चुके हैं? ಈಗ मैं मेरो ही मामला का मैं इतो ही मानना है कि एक तो गौ सेवक हो वो वीडियो को है, एक वो है जो दोपहर का मैं तावड़ी में 45 डिग्री का अपने एरिया का मैं टेम्परेचर रहे मैं जेवडो लेके और उपचार करने जा, दोनों हम दिन रात को फर्क है। बाकी इस जो बेल्ट डाल के सेवा कर रहे हैं अब भी बढ़िया लो, एक्सीडेंट हो कोई बाइक है मुँह अगर दो भी गौ माता बचे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप आओ मेन मुद्दे के ऊपर, तो मेन मुद्दे पर यह है सबसे बड़ी जो ये मामला का मेन गलती है वह पुलिस प्रशासन की है। गौ सेवक जब पुलिस प्रशासन के जाए तो बनने कोई को सारो लेके जाना पड़े। सरपंच पहले बड़े पहुंचे, गांव को जो गौशाला जो संचालक है वो पहले बड़े पहुंचे, बड़े बैठे बाद में पुलिस प्रशासन एक एग्जाम्पल दे कि एक मोटरसाइकिल को तेल खत्म हो जाए तो दूसरी मोटरसाइकिल अपन टोचन करके ले जाओ, तो आगे मोटरसाइकिल वाला अगर गेल ना ध्यान नहीं दे रहा तो दूसरी भी मैं आगे ठुक गई, इतनी घटना है। फिर जब ये महाराज पहुंचे तो भी बाद में कहें कि हाँ यह घटना बहुत निंदनीय है पर मैं कार्रवाई करा क्यों। जब महाराज है जब तो तरी है ये हिसाब की व्यवस्था क्या होगी, पहले गौ सेवक बोला लाई रखे मैं काम कौन करांगी, मन काम कौन करना है। पर बात चीज है कि हम तो माइन गाल्स का मन माइन कौन गाल्स का तो ही तो फर्क होगो। फर्क है एक मैंने एक चीज ये है मैन बात में जो बताना चाहूँ ने, आज के टाइम में अगर पुलिस प्रशासन है तो भी ऊपर दबाव है, नेता को दबाव गिरवा दो, सरपंच है सरपंच को दबाव मानने में तो, और भी सरपंच ने शर्म आनी चाहिए कि भी गौशाला महीने ने तू जी टाइम पर जाके केड़ा खुआ तो भाई वीडियो बनवा तो कि मैं गाय की सेवा करी है, मैं सरपंच हूँ, मैं गौशाला बनाई है। गौशाला की हालत तो देखेंगे जाके, मैं बता रहा हूँ नहीं 50 गौशाला मान रहा हूँ मैं, 50 गौशाला की हालत बता रहा हूँ मैं, और आप तो ठोक बजा के गांगे हैं आदमी थाने तक पूछा नहीं बना दो, पहले कूट काट के ना को जातों के लिए हाथ कमा के निकल गए वही अपनी सेवा है। अगर इस मामले में पुलिस के द्वारा अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगला फैसला आपका क्या रहेगा? फैसला ये आप तो है कि धक्का चढ़ाना मेल दो 2-5 दिन 10 दिन काट लो गाना क्यों गुन बिगड़े, अति भारी दे ही ले रहा कि सगड़ा भाई क्यों गुन बिगड़ा 5-4 दिन काट लो। प्रशासन का भी तो यह समझ मानी चाहिए कि अगर आपा नहीं पकड़ के लिया ना तो जाप्ता भी होए, और 12 के जाप्तों हूँ ज्यादा माइन को जाप्तो महीने को रखो। आज के टाइम पर नेता और जो ये विधायक ना अपना ये सिर्फ भी तक का ही वोट तक का ही गौ माई माँ है। अनेक बात बताओ कौन सी पार्टी इतनी कमजोर है कि आज तक गौ माता राज्य माता राष्ट्र माता को दर्जो गुण मिलो, क्यों गुण मिलो, कौन सी पार्टी है बता रहे हो? गौ माता की पार्टी कोई सी पार्टी को आप कहना कोई भाई की सूचना मिल जाने को गौ माता के साथ दुर्व्यवहार है कूट गेरो पहले टांगड़ा तोड़ गेरो ले आके थाना का माइन घेर दो, घेर के अगला नहीं कहते यो तो ले मुस्लिम अभी का मुंडों कबूल भी करवा दे अब है कहने की दोनों पक्ष बुला रहे, पक्ष की बात क्या करोगे? अभी गौ माता का लागी रही भी कोई लाज को उपचार होगी अगलो यही नट दिनों की बोले मैं को उपचार कराऊं ना मन मतलब। और ये तो बड़े एक बात तो गाय तो ही गाड़ी का माइन गल्स के ही पिकअप ही ना अगला पिकअप के गेल बांध के ले कौन है गाड़ी का माइन भी तो गल्स के गाड़ी का माइन गाल के क्यों ले। पर बन को क्या कहना है कि वो भी गेल गेल आराम चला के ले रहे हो, क्या चला के ले रहे हो गेल गेल मैं अभी का खेत का माइन तो पहले तो एक जो जोड़ा है करता बगा माइन कब्जा जहाँ कटे किस जाएंगी मतलब वारदात है कठों शुरुआत हो कठे यो कौन सो जेठी गांव है कौन सो गांव है, ये गांव की तो यह घटना है सुबह 7 बजे की घटना बता रही। और वो जो आदमी भी के खेत के महीने गौ माता बड़ी है वो बिन बिजाऊ गौ माता ने गाड़ी के गेल ने बांध के वो जो बढ़ाऊ लेके आ रहे गाड़ी चला रहे आगे लो शर्म आनी चाहिए कि गौ माता गेल गेल भाज रही है वो गाड़ी बजा रही है। ठीक है अभी कब हम अपन इजा पुलिस प्रशासन को सामने क्या मिला है दोनों पक्ष से बात करें क्या का पक्ष है ठीक है पक्ष में बात करोगा जब अब एक बाबा जी ने बताया वो भगवा पैर लियो अगर थाना में डायरेक्ट जाना होगा भगवा पैर लियो आदमियों कौन सा ले जो सेवा करे नहीं मैंने को क्यों भगवा पैर लियो और गंदे माइन बढ़ जाओ थाना माइन आऊंगा। कुल मिलाकर करे आज के समय में जो लोग भगवा पहन करके जाते हैं उनकी एक अलग ही रेपुटेशन पुलिस प्रशासन के। और मैं तो बढ़िया मानू कि अगर कोई बाबा जी गौ माता के लिए इतनी दूर चाल के उन्होंने बहुत बढ़िया चीज मानू पाखंड अभी ना तो बढ़िया चीज ही है। अब दूसरी एक मुद्दे की मेन मुद्दे की बात बताऊं अगर ये मामले के ऊपर और अपनों तो साफ सुथरा पता आता कि सके ये की बात के अपन घनी बात कहनी भी गुना हो जी साबू पीछे बिजा रैली निकली इन बाको वो जुलूस काटे भी साबू जुलूस निकलना चाहिए
तो ये जो पूरी वारदात है, पूरा मामला है, दादिया थाने के बाहर जो गौ सेवक मौजूद है उनके द्वारा पता चल चुका है। लेकिन साथ ही इन्होंने एक चर्चा करी थी सरपंच को लेकर के, कुछ गणमान्य लोगों को लेकर के, कि इनके आने से पहले ही उनको अंदर बिठा दिया गया, उनको बैठा करके समझौते की जैसे समझाई से की बातें हो चुकी। जब गौ सेवक गया तो ये सबसे बड़ी निंदनीय बातें हैं कि गौ सेवक जब वहां जाता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि दो पक्षों का राजीनामा एक प्रकार से वो लोग करवाने की कोशिश करते हैं। इस विषय में किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं होता है। जहां भी ऐसे अगर वारदात मामले होते हैं तो पशु क्रूरता के अंदर तहत उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत पुलिस प्रशासन को करनी होती है। और रही बात साधु संतों की, जब अगर साधु संत आपके थाने तक पहुंचते हैं ऐसी बातों के लिए, तो समझ जाना चाहिए कि प्रशासन बड़ा कमज़ोर है। कहीं ना कहीं त्रुटि के कारण उन साधु को अपने जो मठ हैं वो छोड़ करके थाने के चक्कर में आना पड़ता है। नमस्कार, जुड़े रहे मेरे साथ लोक धरातल। नजरिया है, यह है जन की आवाज़, गाँव की जुबान और सच्चाई का दावेदार। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हर गांव बोलेगा तभी प्रशासन जागेगा।